अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी का क्रेडिट मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त तहमीना को जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि आजकल पाकिस्तान में फूड ग्रुप्स के ऊपर ट्रेंडिंग खीर की जो रेसिपी चल रही है वो यही है तो गलत नहीं होगा। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मुट्ठी चावल ले लें। उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगोकर तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक रख दें। इसके बाद आप इसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से पीस लें। अगर आप बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट वाली खीर चाहते हैं, जिस तरह खीर हाउस पर मिलती है, तो आप इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। अदरवाइज़ आप इसे थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा। चावलों को पीसने के बाद मैंने खीर को गार्निश करने के लिए एक साइड पर नट्स भी भिगो कर रख दिए थे। मैंने 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ते लिए हैं और इसे मैंने गर्म पानी के अंदर कुछ देर के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि बहुत आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाए और ये कट जाए। अगर आप चाहें तो इसे 1-2 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन में खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध लिया है। दूध को बॉयल आने के बाद मैंने मज़ीद 5 से 10 मिनट पर स्लो फ्लेम पर इसे कुक किया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो इसे ओमिट कर सकते हैं और जैसे ही दूध में बॉयल आए तो आप इसमें चावल शामिल कर सकते हैं। जब तक दूध मज़ीद कुक हो रहा है मैंने 3 स्मॉल ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। अगर आपके पास मीडियम ब्रेड है तो फिर आप 2 स्लाइसेस लीजिएगा और इसे ब्लेंडर में डालकर मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन क्रम्ब बना लिया है। अब इस क्रम्ब को आप किसी भी फ्राइंग पैन में डालकर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से टोस्ट कर लीजिए। शुरू में आपको लगेगा इसमें ब्रेड में मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे टोस्ट करते जाएंगे ये बिल्कुल ड्राई ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा। लेकिन आपको ड्राई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें फ़्रेश ब्रेड लेने के बाद आपको टोस्ट करना है, इसी से इसका फ्लेवर आएगा। क्रम्स टोस्ट करने के बाद आप इन्हें एक बाउल में निकाल लीजिए और इसमें आप शामिल करें 1 कप मिल्क पाउडर और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दूध को पकाते हुए मुझे पहले इसमें इलायची डालनी थी जो मैं भूल गई थी, तो मैंने अब इस स्टेज पर इस पर 4 छोटी इलायची शामिल कर रही हूँ। आप जैसे ही दूध को बॉईल करने रखें साथ ही इलायची शामिल कर दीजिएगा। अब साथ में मैं इसके चावलों का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा हुआ है वो शामिल कर रही हूँ। अब इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि आपको लगे कि चावल इसमें अच्छी तरह से पक गए हैं और गल गए हैं। जब तक चावल खीर में पक रहे हैं आप दूसरी तरफ एक पैन में 1 से सवा कप तक चीनी बहला दीजिए। इससे हमें कैरमल तैयार करना है। अगर आपने नॉन स्टिक पैन नहीं लिया तो पहले पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। स्टार्ट में आप इसे थोड़ी देर के लिए बगैर हिलाए कुक होने दीजिए। जब आपको लगे कि शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है तब आप मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसका कैरमल तैयार कर लीजिए। कैरमल के कलर से ही खीर का कलर बनेगा। अगर आपको ऑफ वाइट कलर की खीर पसंद है तो फिर कैरमल को थोड़ा सा कम कुक कीजिएगा। जैसे ही कैरमल तैयार हो जाए और खीर डन हो जाए, मतलब चावल उसमें गल चुके हों, तब आप इसके अंदर कैरमल शामिल कर दीजिए और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाइएगा। इस वक्त बहुत एहतियात रखिएगा क्योंकि जब कैरमल को आप दूध में शामिल करेंगे तो दूध उबलकर बाहर आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि पैन थोड़ा सा बड़ा हो ताकि दूध उबलकर बाहर ना आए। और समटाइम्स कैरमल को जब आप खीर में शामिल करते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करते रहें, शुगर दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर कर रखा हुआ है वो भी शामिल कर दीजिए। तमाम चीज़ों को हल्की आंच पर इतनी देर कुक कीजिए कि वो क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ खीर ठंडी होने के बाद ज़्यादा थिक हो जाएगी। चूल्हा बंद करने के बाद डिश आउट करने से पहले आप इसमें से इलायची निकाल दीजिएगा और इसमें केवड़ा एसेंस या फिर केवड़ा वाटर शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसमें केवड़ा एसेंस शामिल किया था। इसे आप अपनी पसंद के बोल में निकाल कर नट्स से गार्निश कीजिए और रूम टेम्परेचर पर या फिर ठंडा कर इसे एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।